क्या आपको लंबे समय से पेशाब में जलन है और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी आपको इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा? तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक चमत्कारी काढ़ा जो दे देगा आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, उसे बीच में स्किप ना करें, क्योंकि बीच में मैं बताने वाली हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि ये काढ़ा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेशाब में जलन की समस्या मेल में भी हो सकती है और फीमेल में, लेकिन अधिकतर ये फीमेल में ही पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल का जो मूत्र मार्ग होता है उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो छोटी होती है। इस वजह से संक्रमण आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेशाब में जलन होने के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो पेशाब में जलन होने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। पहला यूटीआई और दूसरा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन पे वीडियो हमारे चैनल आस्क हेल्थ गुरु में पहले से अवेलेबल है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में और कार्ड बटन में डाल दूंगी, आप उसे वहाँ से देख लें। और अब बात करते हैं यूटीआई की। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग का संक्रमण। अगर आपको लगता है कि आप ही इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा केस दर्ज किए जाते हैं, जिसमें पैदा हुए बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। अगर आपको पेशाब में जलन के साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है, तो हो सकता है इन्फेक्शन यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग से आगे बढ़कर ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंच गया हो। और अगर इन्फेक्शन यूरिटर किडनी तक पहुंच जाता है तो पेशाब में खून तक आने लगता है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। तो यूटीआई को नज़रअंदाज ना करें। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको यूटीआई की शिकायत है। पेशेंट जब हम पे आता है तो वो बताता है कि हमको पेशाब में दिक्कत हो रही है, हमें पेशाब करने में जलन हो रही है, हमें पेशाब करने में दर्द हो रहा है, या हम जब पेशाब करके आते हैं तो हमें लगता है फिर जाना है, खुल के नहीं होता। तो ये सारी समस्या ज़रूर बताता है। इसके साथ ही जो एक और समस्या देखी गई है वो है कि पेट के निचले हिस्से में अक्सर ही औरतें दर्द की शिकायत लेकर आती हैं। इसके अलावा जब मैं बुखार चेक करती हूँ या टेम्परेचर चेक करूँगी तो लगभग 99 से 99 से 99.2 99.4 इतना ही माइल्ड फीवर रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट आता है जो बहुत कपकपी के साथ आता है, 102 103 डिग्री फीवर लेकर आएगा। तो उसमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका जो इन्फेक्शन है वो ऊपरी हिस्से यानी कि किडनी और यूरेटर तक में फैल गया है। इसके अलावा फ्लैंक पेन, इधर पेन की शिकायत, यहाँ पे लेफ्ट में राइट में फ्लैंक पेन की शिकायत लेके आता है, लेकिन ज़्यादातर ये किडनी स्टोन में होता है। और क्या समस्या लेके आते हैं? हरारत होना, उल्टी सा मन होना, ये सारे लक्षण जो हैं यूटीआई के होते हैं। अक्सर फीमेल पेशेंट आती हैं और पूछती हैं कि मैम फ़ीमेल में ही क्यों यूटीआई ज़्यादा होता है, या हमें बार बार क्यों हो जाता है, आदमियों को क्यों नहीं होता? तो इसका एक कारण मैंने पहले भी बताया है कि हाँ, औरतों का जो मूत्र मार्ग है वो आदमियों के कंपैरेटिवली छोटा है, लेंथ जो है वो छोटी है, तो जल्दी संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मल मार्ग और मूत्र मार्ग देखें तो वो भी पास पास हैं। तो एक कारण ये है कि संक्रमण आसानी से हो जाता है। तो 2 कारण तो ये हैं। इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं। भाई प्रेगनेंसी में बहुत यूटीआई हो जाता है क्योंकि वजाइनल पीएच चेंज होती है, तो इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। इसके अलावा अगर भाई साफ़ सफाई नहीं रखेंगे उस एरिया की, जननांगों की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा। या शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर साफ़ सफाई नहीं रखते तो भी हो जाता है। न्यूली मैरिड कपल अक्सर आते हैं, 1 महीना हुआ है शादी को, 2 महीना हुआ है, तो न्यूली मैरिड कपल को अक्सर हो जाता है। तो इसमें परेशान ना होएं, इसे हनीमून सिस्टाइटिस नाम का टर्म दिया जाता है। और अपने पास में जो भी गायनी है उनको दिखाएं, आप आराम से ट्रीटमेंट लें, ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? भाई इम्यूनिटी अगर वीक है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं यूटीआई के, जिसमें से मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए। तो ये सारे लक्षण के साथ पेशेंट डॉक्टर पे जाता है तो कंफर्म करने के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने होते हैं। यूरिन के टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड कराने की तो वो भी कराना पड़ता है, जिससे कि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि आपको यूटीआई की शिकायत है या नहीं है।
तो ट्रीटमेंट से पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन यानी कि बचाव। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको बार बार यूटीआई ना होए। तो सबसे पहले दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। जब आपको पेशाब आए तो उसका प्रेशर ना रोकें, टाइम पे यूरिन करें। तीसरा पॉइंट, आप नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने जननांगों में सफाई रखें, उसमें हाइजीन मेंटेन करें। इसके अलावा जब पीरियड होता है तो पीरियड में भी बहुत ध्यान रखें, नीचे साफ़ सफाई रखें, टाइम पे पैड चेंज करें। इसके अलावा जब आप पहली बात तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ ना करें। अगर आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना ही पड़ रहा है तो जिस जगह पे जहाँ आपको यूरिन पास करना है सबसे पहले वहाँ पे फ्लश कर लें, उसे क्लीन करें, उसके बाद वहाँ पे यूरिन करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा हमेशा अंडरगारमेंट्स पहने तो कॉटन के पहने। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं तो उसके बाद एक बार ज़रूर यूरिन करके आएँ, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको विटामिन सी का बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटेक करें, है ना। नींबू पानी पिएं। विटामिन सी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए शरीर में, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी बनी रहेगी तो यूटीआई आपको आसानी से नहीं होगा। तो ये सारे टिप्स फॉलो करिए और बार बार यूटीआई होने से बचें। आपके घर के पास आयुर्वेदिक दवाई या जड़ी बूटियां जो रखता हो पंसारी, वहाँ आसानी से आपको ये औषधियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती या आप काढ़ा खुद नहीं बना पा रहे हैं तो आप आस्क हेल्थ गुरु से भी ले सकते हैं। मैं नंबर पहले भी दे चुकी हूँ, आप हमसे कांटेक्ट करिए, कुरियर के थ्रू आप तक वो पहुँच जाएगा। तो फटाफट से औषधियों के नाम नोट कर ले। गोक्षुर, पुनर्नवा, सहजन, गुडूची, मुलैठी और हरितकी। ये औषधियाँ आपको सम मात्रा में लानी हैं और इनको कूट के इनका एक मिक्सचर तैयार कर लें। 4 चम्मच वो मिक्सचर 2 गिलास पानी में डाल के गैस पे पकाएं। जब आधा रह जाए गिलास तो गैस को बंद कर दें। ये छान के आपको पीना है। एक बार सुबह पिए, एक बार रात पिए। लगातार 14 दिन अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो ऐसी कोई समस्या नहीं है पेशाब से रिलेटेड जिसमें आपको आराम ना आए। खुद अपनाएं और रिजल्ट कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।